Hi guys, welcome to the English classes. This is the Jiten Kumar. Today I will teach the English reader everything for the best. This is the title of this chapter. Everything for the best यानी दुनिया सब कुछ है, दुनिया में सब कुछ अच्छा होता है या सब कुछ अच्छा है. It is sad that every cloud has a silver lining. This is the proverb. ऐसा कहा जाता है कि every cloud has a सिल्वर लाइनिंग यानी हर एक निराशा में एक उम्मीद की किरण होती है. वेन सम मिसफॉर्चून बिफॉल यू, जब किसी को कोई मिसफॉर्चून होता है यानी कि दुर्भाग्य उनके साथ होता है, तो डू यू फील डिसहार्टेंड, तो आप बहुत ही निराशा महसूस करते हो. देयर मे बी समथिंग गुड हिडन इन इट, हाँ हो सकता है इसमें कुछ अच्छी चीज़ भी छिपी हो. एंड सिमिंगली बैड लक में, और ये भी हो सकता है कि इनके साथ कुछ बैड से चीज़ें भी हो सकती हैं. इन द ब्लेसिंग इन द डिस्टिंगाइज, मतलब वह इसमें अच्छी भी चीज़ें हो सकती हैं या बुरी भी चीज़ें हो सकती हैं. Ancient times there was a rich and powerful king who ruled over a vast kingdom. प्राचीन काल में एक अमीर और शक्तिशाली राजा था. Who ruled over the vast kingdom? Ruled over means शासन करता था. A vast kingdom एक विशाल, एक large kingdom में यानी कि बड़े से राज्य में शासन करता था. प्रताप सिंह was his advisor. प्रताप सिंह उसका एक एडवाइज़र था. as well as, और वह एक क्लोज फ्रेंड भी था. Caravans load brought daily wealth into his capital, and his kingdom was well administered by his minister under the guidance of प्रताप सिंह. कारवां लोड यानी कारवाओं में यानी कि काफिला के साथ उसके राज्य में बहुत सारे धन लाते थे. एंड हिज किंगडम उसका जो राज्य था और वेल अच्छी तरह से एडमिनिस्टर्ड मीन्स यानी कि प्रशासन किया जाता था बाय द मिनिस्टर यानी कि मिनिस्टरों के द्वारा. अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रताप सिंह, किसके नेतृत्व में? प्रताप सिंह के नेतृत्व में. अंडर द गाइडेंस मीन्स प्रताप सिंह के नेतृत्व में. द ओनली इरिटेशन द किंग समटाइम्स सफर्ड वाज टू सी द इल ऑफ फेमाइन एपिडेमिक एंड वार्स विच मेन सिम टू अनेबल टू अवॉइड. हाँ, उस राजा के लिए एक ईर्ष्या या क्रोध था, इरिटेशन था कि कभी कभी वे परेशान हो जाते थे. किससे? इल ऑफ द फेमिन मीन्स अकाल, या एपिडेमिक मीन्स महामारी, वार मीन्स युद्ध. विच मेन सिम अनेबल टू अवॉइड, जिसको मनुष्य जो है अवॉइड करने में भी असमर्थ हो जाता था. ही कुड नॉट रिकनसाइल दिस विद द प्रताप सिंह ऑफ रिपीटेड बिलीव, और वे रिकनसाइल करते थे. रिकनसाइल मीन्स डील विद द टू अपोजिट आइडियाज़. विद द प्रताप सिंह ऑफ रिपीटेड बिलीफ, प्रताप सिंह के जो है प्रायः जो है जो विश्वास था कि वह उनसे उनका मेल जोल नहीं खा पाता था, राजा के साथ मेल जोल नहीं खाता था. कि एवरीथिंग इज़ फॉर द बेस्ट, कि दुनिया में सब कुछ अच्छा ही होता है. वेन द चैलेंज the minister would reply that such a burden ennoble man's nature. और जब यह चैलेंज किया जाता था कि मिनिस्टर वुड रिप्लाई, और तब मिनिस्टर जवाब दिया करते थे कि सच अ बर्डन इनोबल मीन्स यानी कि मेक नोबल मैन नेचर, जो मनुष्य के नेचर को क्या बना देता है? नोबल बनाता है. एंड रिच हिम विजडम, और उसे यानी कि ज्ञान भी सिखाता है. सो ब्रिंगिंग द मैनकाइंड स्लोली टुवर्ड द परफेक्शन, और इस तरह से उसमें यानी लाया जाता है मैनकाइंड मानवता के प्रति स्लोली टुवर्ड द परफेक्शन, परफेक्शन के प्रति धीरे धीरे उसमें मानवता भी आ जाती है. द मैन वाज ऑप्टिमिस्टिक टू द कोर, इस तरह से वह मानव क्या होते हैं? ऑप्टिमिस्टिक. ऑप्टिमिस्टिक मीन्स यानी होपफुल, बिलीविंग दैट गुड थिंग्स विल हैपन, मतलब हमेशा वह व्यक्ति आशावान होता है
कोर यानी अंतर आत्मा से यानी अंदर से। एंड नो हार्डशिप इन द लाइफ, और उसके जीवन में कोई कठिनाइयाँ नहीं होती हैं। एंड हैड अ डिस्करेजिंग इफेक्ट ऑन हिम, और उसके ऊपर डिस्करेजिंग यानी कि हैड एनी डिस्करेजिंग इफेक्ट, निराशा की इफेक्ट भी यानी नहीं होता है। ही वुड ऑलवेज लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ द वर्स्ट एडवर्सिटी। ही वुड लुक ऑलवेज यानी हमेशा वह क्या देखा करता है, पॉजिटिव साइड ऑफ द वर्स्ट एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मीन्स डिफ़िकल्टी, अनप्लेजेंट सिचुएशन यानी कठिन से कठिन कठिनाइयों की परिस्थितियों में भी वह हमेशा पॉजिटिव ही देखता है। ही वुड थिंक ऑफ द बेनिफिट्स, वह हमेशा यानी कि बेनिफिट हमेशा फ़ायदे के बारे में ही सोचा करता था, हमेशा पॉजिटिव चीज़ ही सोचा करता था। दैट कुड बी ड्राइवन फ्रॉम द एडवर्सिटी, और यह उसे कहाँ से मिलता था, एडवर्सिटीज़ मीन्स यानी कि डिफ़िकल्ट या विपत्तियाँ से ही यह यानी इसकी किया जा सकता था। इन फैक्ट, वास्तव में दिस पर्टिकुलर ट्रैट वाज सो प्रोमिनेंट इन हिम, वास्तव में यह जो पर्टिकुलर यह विशेष यानी यह महत्वपूर्ण यानी ट्रैट मीन्स यानी कि ये डिस्टिंगाइज फीचर इन द करेक्टर, जो मनुष्य के अंदर जो गुण होती हैं वह सो प्रोमिनेंट, वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो मनुष्य के अंदर में यह गुण जो होता है बहुत उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। दैट अदर अराउंड हिम वेरी ऑफन गॉट टायर्ड ऑफ रिपीटेड बिलीव्स, और उसके चारों ओर दूसरे लोग जो है वह प्रायः क्या जाते हैं, गॉट टायर्ड, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उसके इस आदत से, इसके इस विश्वास से वे थक जाते हैं। वन डे द किंग एंड प्रताप सिंह वेंट आउट राइडिंग ऑन द हंटिंग एक्सपेडिशन टू द डेंस फॉरेस्ट, और एक दिन राजा और उसका एडवाइज़र प्रताप सिंह यानी घने जंगल में, डेंस मीन्स घने जंगल में यानी हंटिंग एक्सपेडिशन, अपने अभियान दल के साथ शिकार करने के लिए घोड़े पर सवार होकर चल दिए। दे परस्यूड अ डियर इन द फॉरेस्ट, और उन्होंने जंगल में क्या किया, एक हिरन का परस्यूड मीन्स फॉलोड यानी कि पीछा किया। सुन लॉस्ट डीप इन द जंगल, और वे जंगल में खो गए थे। एंड फीलिंग थर्स्टी एंड हंग्री, दे वर फीलिंग थर्स्टी एंड हंग्री, और वे उन्हें भूख लग रही थी और प्यास लग रही थी। दे बिगेन टू लुक फॉर द वाटर, और वे पानी की तलाश करने लगे। एट लेंथ, अंत में, दे डिस्कवर्ड अ सॉलिटरी वुड एप्पल, अंत में उन्होंने डिस्कवर्ड कर यानी पता लगाया, अ सॉलिटरी मीन्स लोनली यानी अकेला, एकांत में, एक वुड एप्पल एक जंगली एप्पल का पता चला। वेन द किंग ट्राई टू कट द एप्पल, जब राजा उस एप्पल को काटने की कोशिश की तो एज लक वुड हैव इट, जैसा कि उसके भाग्य के साथ ऐसा हुआ कि द स्वॉर्ड स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड, वह तलवार उसके हाथ से स्लिप कर गया। एंड ही कट ऑफ हिज फिंगर, और उसने अपनी उंगली काट ली। द किंग लेट आउट द पायरसिंग क्राई ऑफ द पेन, पायरसी मीन्स शार्प यानी उसकी इस दर्द से वह चिल्लाने लगा। एंड ही वॉज अगस्ट मीन्स फिल्ड विद द हॉरर एंड सरप्राइज, इस तरह से वह बहुत दुखी हो गया। वेन ही सा द ब्लीडिंग फिंगर, जब उसने अपने बहते हुए खून उंगली पर बहते हुए खून को देखा। द मिनिस्टर हु केम रनिंग आस्क्ड द किंग व्हाट इज़ द मैटर योर मैजेस्टी, उस मिनिस्टर ने जो भागता हुआ आया और राजा से पूछा व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, योर मैजेस्टी। तो द किंग पॉइंटेड टू हिज सेवर्ड फिंगर, उस राजा ने सेवर्ड मीन्स यानी कट फिंगर को की ओर इशारा किया, जहाँ उसका फिंगर कटा था उसकी ओर इशारा किया। एंड द सोड एंड ले ऑन द ग्राउंड, और वह जमीन पर लेट गया। पिकिंग अप द सोड, और तलवार को उठाते ही एडवाइजर
in his characteristic way was about to say his favorite statement. और इस तरह से उसके एडवाइज़र यानी कि जो प्रताप सिंह ने अपने करेक्टरिस्टिक वे, अपने जो उसके जो एक विशेष गुण था, वह उसके स्टेटमेंट को कहने ही वाला था कि सो एवरीथिंग इज़ फॉर द बेस्ट इजंट इट, आस्क द किंग आयरनकली। हाँ, इसलिए कि एवरीथिंग इज़ द बेस्ट फॉर द बेस्ट, सब कुछ अच्छा होता है, इजंट ही, क्या ये अच्छा हुआ? आस्क द किंग आयरनकली, राजा ने यानी कि आयरनकली मीन्स होता है व्यंग कसते हुए कहा। द एडवाइज़र वॉज एज काम एज यूर, वह एडवाइज़र उतना ही शांत था जैसा कि पहले था। विद ड्यू रिस्पेक्ट, और इसी के साथ ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया, यस योर मैजेस्टी, इट मे बी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यह यानी किसी भेष में, किसी रूप में, यह आपके लिए आशीर्वाद भी हो सकता है। एंड टेक इट फ्रॉम मी, यह मेरी ओर से इसे लीजिए। एंड समथिंग गुड इज़ गोइंग टू कम आउट ऑफ दिस अपार्टमेंट, और यह समथिंग गुड इज़ गोइंग आउट, यानी यह कुछ अच्छा होने वाला है। दिस अपारेंट ट्रेजिक इंसिडेंट, अपारेंट मीन्स यानी कि सीमिंग समथिंग दैट अपियर टू बी ट्रू, यानी कुछ ऐसी ही सत्य यानी कि ट्रेजिक इंसिडेंट यानी घटना होने वाली है। गॉड हैज़ विल इन दिस वे, हो सकता है भगवान की यही मर्जी हो। सो वी शुड नॉट कंप्लेन द गॉड, इसलिए हमें यानी कि इस पर शिकायत नहीं करनी चाहिए। द किंग वुडंट बिलीव, लेकिन राजा विश्वास नहीं कर सका कि हिज एडवाइजर्स हैड सेड, जो कुछ उसके एडवाइजर ने कहा। ही कुडंट कंप्रीहेंड हाउ द लॉस ऑफ हिज फिंगर कुड बी ब्लेसिंग, वह यह बात समझ नहीं सका। कंप्रीहेंड मीन्स होता है अंडरस्टैंड, समझना। वह ये नहीं समझ सका कि उसके फिंगर की जो लॉस हुई है वह कैसे उसके लिए ब्लेसिंग हो सकता है, उसके लिए कैसे यह आशीर्वाद हो सकता है। द डिस्ट्राउटेड मीन्स extremely upset and anxious to and unable to think, यानी हताश, व्याकुल। किंग was sure, को विश्वास था कि his courtier was making fun of him, इसके जो दरबारी हैं या उसके जो एडवाइज़र हैं वह उसका मजाक उड़ा रहे हैं। इन हिज फरी, और अपने ही गुस्से में, फरी मीन्स यानी गुस्से में, यानी कि उसने क्या बोला कि द किंग ऑर्डर्ड प्रताप सिंह आउट ऑफ द साइट, और उसने राजा ने प्रताप सिंह को यानी अपने नज़रों से दूर होने के लिए आदेश दिया। सीमिंग दैट, यह देखकर कि ही हैड एंडेड इन रेज द किंग, कि वह वास्तव में राजा अब गुस्सा हो गए हैं। प्रताप सिंह हैड नो चॉइस, प्रताप सिंह के पास अब कोई चॉइस नहीं था। बट लिव द किंग एलोन, राजा को अकेले छोड़ने के सिवा। इन हिज हंगर एंड पैन, यानी हंगर भूख और दर्द में, द किंग फेल इनटू अनइजी स्लीप, राजा जो है अनइजी मतलब बेचैन, यानी सोया हुआ था। एज ही ले ऑन द फुट ऑफ द ट्री, जैसे ही वह पेड़ के नीचे यानी कि लेटा हुआ था, कि ही वॉज डिस्कवर्ड बाय द ट्राइबल्स मैन ऑफ द जंगल, और उसने डिस्कवर्ड के लिए देखा, पता चला कि ट्राइबल्स ऑफ द जंगल के जो ट्राइबल मैन होते हैं यानी कि आदिवासियों द्वारा उसे पता लगा लिया गया। हु इन द लास्ट डे ऑफ देयर ग्रेट एनुअल फेस्टिवल, क्योंकि अगले ही यानी कि उस लोगों का एनुअल फेस्टिवल का लास्ट दिन था। वर सीकिंग अ सेक्रीफाइस विक्टम, और वे एक सेक्रीफाइशियल यानी कि बलि देने के लिए, यानी फॉर द टाइगर गॉडेस, यानी टाइगर गॉडेस यानी अपनी देवी को बलि देने के लिए एक विक्टिम की तलाश कर रहे थे। दे वर डिलाइटेड टू फाइंड सच अ हैंडसम विक्टिम, जब उन्हें यानी उस ट्राइबल्स यानी कि जो आदिवासियों को बड़े खुश हुए, डिलाइटेड टू फाइंड
पाकर सच हैंडसम विक्टम, यानी ऐसा हैंडसम विक्टम यानी इस तरह का राजा को पाकर वे बड़े खुश हुए। दे सीज द किंग, उन्होंने राजा को पकड़ लिया, सीज मीन्स पकड़ लिया, एंड बाउंड हिज हैंड और एंड फिट, और उन्होंने उनके पैरों और हाथों को बांध दिया। एंड दे कैरिड हिम अवे, और वे उसे वहाँ से ले गए। द वेरियस वर इन देयर कलरफुल कस्ट्यूम, जो वेरियस यानी जो ट्राइबल्स थे, आदिवासी जो थे, वह अपने कलरफुल कपड़े में थे। विद द प्लमेज मीन्स यानी कि लार्ज फेदर यूज एज अ ऑर्नामेंट यूजली ओन इन द हेयर, यानी वो अपने बालों में पंख लगाए हुए थे। एंड होल्डिंग द स्पीयर, और होल्डिंग मीन्स दे वर होल्डिंग द स्पीयर, स्पीयर मीन्स भाला, और वे अपने हाथों में भाला पकड़े हुए थे।